PSL 2025 ड्राफ्ट में तमाम टीमों की हुई तैयारी। वहीं ड्राफ्ट में चुने गए कुछ अच्छे प्लेयर और कुछ लूले लंगड़े भी आते रहे बारी बारी। किसी ने किया घाटे का सौदा तो किसी का हो गया पलड़ा भारी। किसी ने बांध के रखा पुराने प्लेयर्स को तो किसी ने कहा बाहर में जाए पुरानी यारी। काफी अरसे से PSL की बिल्ली जो थैले के अंदर बांध थी, अब आखिरकार वो बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई और PSL का ड्राफ्ट PCB की कुछ नाकामियों का पता देते हुए आखिरकार हो ही गया। और तमाम टीम्स ने चुन लिए कुछ अच्छे प्लेयर्स तो कुछ लूल्हे लंगड़े। जिन टीम्स ने प्लेयर्स का चुनाव किया है, आज मैं इस वीडियो में आपको उन प्लेयर्स के नेम बताऊंगा। तमाम टीम्स के प्लेयर्स को बारी बारी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जनाब लाहौर कलंदर्स, जिन्होंने 2 मरतबा PSL का टाइटल जीता है। लाहौर कलंदर्स की टीम में फखर जमान है और हिटिंग बैटर हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं जो कि कैप्टन है। उसके बाद इन्होंने भाई प्लेटिनम कैटेगरी में जो इन्होंने चुनाव किया उसमें तो कमाल ही कर दिया। सब कह रहे थे कि शायद ये डेविड वार्नर को चुनेंगे, ये केन विलियमसन को चुनेंगे क्योंकि पहली पिक इनकी है तो ये इनको चुनेंगे। तो इन्होंने कहा बाहर में जाए पुराने प्लेयर, रिटायर्ड प्लेयर्स, हम किसी ऐसे बंदे को चुनते हैं जो हमारे लिए जिस पर हमें इत्मीनान बरकरार रख सके। तो इसीलिए इन्होंने चुना जनाब डैरल मिचेल को, जो कि अच्छे प्लेयर लग रहे हैं, अच्छी पिक लग रही है। डैरल मिचेल के बाद नाम आता है हारिस रऊफ का, फिर आते सिकंदर रजा, कुशाल परेरा, ये एक अच्छी पिक है कुशाल परेरा वाली। कुशाल परेरा श्रीलंका से इनका ताल्लुक है और ये टाइगर्स की तरह ही खेलते हैं। फिर आते हैं जमान खान, फिर आते हैं जहांदाद खान, फिर अब्दुल्ला शाफी, फिर डेविड वीजे, इनके पता नहीं कितने वीजे कटे हुए हैं डेविड वीजे के। तो उसके बाद आते हैं आसिफ अफरीदी, फिर आते हैं आसिफ अली। ओए आसिफ अली यार इस मरतबा लाहौर कलंदर्स में आ गए, इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ दिया क्या? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, आसिफ अली इस मरतबा लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलेंगे। उनके बाद आते हैं मोहम्मद अखलाक, फिर आते हैं रिशद हुसैन, ये बांग्लादेश के हैं। फिर मोमिन कमर, यंग ब्लड आ जाता है आपके पास भाई, यंग ब्लड। फिर आते हैं एम आजाब, फिर आते हैं सैम बिलिंग्स। सैम बिलिंग्स को तो इन्होंने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में चुना है, जो अच्छे फील्डर भी हैं और अच्छे बैटर भी हैं सैम बिलिंग्स। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद नईम, फिर आते हैं सलमान अली मिर्जा जो पिछला सीजन में इनके साथ खेल चुके हैं, और फिर आते हैं टॉम करन जो सैम करन के भाई हैं और फास्ट बॉलर हैं। तो लाहौर कलंदर्स की टीम तो ओवरऑल 50-50 है। पता नहीं ये साल जीतेंगे या नहीं, क्योंकि लास्ट सीजन इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, ताकि 2 सीजन जीत चुके हैं। अब देखते हैं कि ये सीजन भी इनके लिए अच्छा साबित हो। उसके बाद बारी आती है हमारे सुल्तान्स की, मुल्तान के सुल्तान्स की, जिनका नाम रोशन कर रहे हैं कैप्टन मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान के बाद नाम आता है उसामा मीर का, उसामा मीर। फिर माइकल ब्रेसवेल इन्होंने चुना है प्लेटिनम कैटेगरी में। माइकल ब्रेसवेल के बाद आते हैं इफ्तिमेनिया, इफ्तिखार अहमद। फिर आते हैं डेविड विली। डेविड विली का चुनाव IPL में भी हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा बाहर में जाए IPL, मैंने तो PSL ही खेलनी है, क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है। तो डेविड विली मुल्तान सुल्तान की जानिब से एक्शन में नजर आएंगे। उनके बाद आते हैं उस्मान खान, फिर आते हैं क्रिस जॉर्डन। क्रिस जॉर्डन भाई वाह क्या कमाल के बॉलर हैं, कैसे यॉर्कर करते हैं डेथ में, कमाल है भाई। उसके बाद आते हैं कामरान गुलाम। ओह कामरान गुलाम ने इस मरतबा कलंदर की गुलामी छोड़ दिया और वो सुल्तान के पास चले गए हैं। कामरान गुलाम के बाद आते हैं मोहम्मद हसनैन, वो स्पीड स्टार भाई, 150 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं मोहम्मद हसनैन। उनके बाद आते हैं फैसल अकरम, फिर आते हैं गुडाकेश मोती, इन्होंने तो मोती बुनने ही बुनने मुल्तान सुल्तान के लिए। फिर आ जाते हैं आकिफ जावेद, फिर आते हैं जोश लिटल, इनके नाम के सामने लिटल आता है लेकिन ये बॉलर बहुत बड़े हैं। फिर आते हैं तैयब ताहिर, फिर शाहिद अजीज, फिर उबैद शाह। ये तो नाराज होकर बैठ गए नसीम शाह और हुनैन शाह के भाई आप दोनों उधर चले गए, मुझे इधर भेज दिया। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, वो भी अपनी टीम है। उबैद शाह के बाद आते हैं जॉनसन चार्ल्स, फिर आते हैं यासिर खान, फिर आते हैं शाही होप और फिर आते हैं आमिर अजमत। तो सुल्तान के बाद नाम आता है जनाब हमेशा से PSL में यूनाइटेड टीम का, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो इतनी यूनाइटेड है कि 3 मरतबा PSL का टाइटल जीत चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ जाते हैं जनाब इनके कप्तान शादाब खान। शादाब खान के बाद आते हैं नसीम शाह, फिर आते हैं मैथ्यू शॉर्ट, भाई क्या ऊंचे ऊंचे शॉट खेलते हैं ये मैथ्यू शॉर्ट। तो फिर आते हैं आजम खान। आजम खान तो पापा मैं चुना गया, पापा मेरा चुनाव हो गया है, पापा पापा मैं चुना गया। आजम खान इस्लामाबाद यूनाइटेड में आते हैं। फिर आते हैं इमाद वसीम, फिर आते हैं जैसन होल्डर जो कि बैट्समैनों को होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद आते हैं सलमान अली आगा, फिर आते हैं हैदर अली, क्या ही ये कमाल के छक्के मारते हैं लेकिन अगर मारें तो। फिर आते हैं बेन डवाशियास, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं बेन डवाशियास। फिर कॉलिन मनरो, हमें ज़्यादा यूनाइटेड के साथ यूनाइटेड रहे हैं। फिर रुमान रईस का तो रोल बदलता रहता है, कभी कोच बन जाते हैं कभी प्लेयर बन जाते हैं, तो इस साल ये प्लेयर के हिसाब से खेलेंगे। फिर आते हैं सलमान इरशाद, जो एक मतलब इरशाद फरमा दे बैटर स्कोर करने का तो फिर बैटर स्कोर करके ही ठानते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद नवाज, फिर आते हैं आंद्रेस गौस, फिर आते हैं आंद्रेस गौस जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को धोया था। फिर आते हैं साद मासूम, फिर आते हैं हुनैन शाह, फिर रिली मेरडथ ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं। फिर रेसी वांडर डूसन, इस मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनकी रस्सी भी पकड़ ली रेसी वांडर डूसन की, ये था इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड। उसके बाद आते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्क्वाड। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भाई इस मतलब सरफराज को टाटा बाय बाय बोल दिया, भाई 9 सीजन आपके साथ खेल चुके हैं, अब आगे नए ब्लड की बारी, अब आप बैठे रहें बाहर और करें हमारी कोचिंग बारी बारी। तो सरफराज अहमद इस मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोच की हैसियत से नजर आएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्लेटिनम कैटेगरी में पिक किया है न्यूजीलैंड के एग्रेसिव बैटर मार्क चैपमैन को। उनके बाद फिर एक और एग्रेसिव बैटर न्यूजीलैंड से फिन एलन ओपनिंग बैटर हैं। उसके बाद फिर राना साहब को चुना है भाई, राना स्टोक्स, फहीम अशरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से इस साल खेलेंगे। फिर आते हैं अबरार अहमद जिनकी मिस्ट्री बैट्समैन सुलझा दें तो बहुत बड़ी बात है। फिर आते हैं रिली रोसो, इनको रूठने नहीं दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, इनको जैसे रोसो है तो ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ ही हैं। फिर आते हैं मोहम्मद आमिर, फिर आते हैं अकील हुसैन, वाह यहाँ तक इनका स्कोर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। फिर आते हैं साउथ शकील, फिर आते हैं वसीम जूनियर, ये हैं तो जूनियर लेकिन कारनामे बड़े बड़े देते हैं। फिर आते हैं खुरम शहजाद, फिर आते हैं काइल जेमिसन जो एक मतलब हाथ लगा दें एक एंड से दूसरे एंड तक इनका हाथ पहुंच जाता है, इस तरह की बॉलिंग करते हैं काइल जेमिसन। फिर आते हैं हसीबुल्लाह खान, फिर आते हैं उस्मान तारिक, ख्वाजा नाफे, हसन नवाज, मोहम्मद जीशान। फिर आते हैं श्रीलंका से ताल्लुक कुशाल मेंडिस ये अच्छे प्लेयर हैं। फिर आते हैं शोएब मलिक, इन्होंने शोएब मलिक को भी पकड़ लिया सप्लीमेंट्री कैटेगरी में कि मलिक साहब हम आपके साथ हैं, आपने कहना नहीं है कि हम आपके हैं कौन। फिर आते हैं शॉन एबर्ट उस तरह के बाउंसर मारते हैं कि बैट्समैन को ही लिटा के रख देते हैं। फिर आते हैं दानिश अजीज, ये कराची से इनका ताल्लुक लेकिन खेलेंगे कोयटा के लिए।
क्वेटा के बाद अगली बारी आती है हमारे दलमी भाइयों की, पेशावर दलमी की। वो पहला नाम ही बड़ा है भाई, किंग का नाम है बाबर आजम बॉबी द किंग, पेशावर दलमी के कैप्टन। फिर आते हैं सैम आयूब भाई, एक बार ये शॉट खेल दे तो फिर ये शॉट की तरफ देखते ही नहीं है, ऐसा शॉट मारते हैं ये। फिर उनके बाद आते हैं टॉम पुलर कैडमोर, इंग्लैंड के बैट्समैन है। फिर आते हैं कॉर्बन बुश, जिन्होंने पाकिस्तान से मैच छीन लिया था, साउथ अफ्रीका वाला भाई टेस्ट मैच। तो बाबर आजम ने कहा भाई आपने हमसे टेस्ट मैच नहीं, हम आपको अपनी टीम में लेंगे। फिर आते हैं मोहम्मद अली, जिनको इन्होंने मुल्तान सुल्तान से छीना है। मोहम्मद हारिस अभी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन फॉर्म में आ गए, तो ये बॉलर को नहीं देखते कि आगे बॉलर कौन सा है। फिर आते हैं अब्दुल समद, जो इतने छक्के मारते हैं कि बॉल जो है वो फिर मिलता ही नहीं है। अब्दुल समद के बाद आते हैं नाहिद राना, जिन्होंने बाबर आजम को आउट किया टेस्ट मैच में, तो बाबर आजम ने इनको टीम में ले लिया। नाहिद राना के बाद आते हैं हुसैन तलत, इस पिक की मुझे समझ नहीं है, पता नहीं हुसैन तलत को क्या देखकर इन्होंने पिक किया। बैटिंग भी इतनी खास नहीं करते, बॉलिंग में इतने कभी कभार काम आ जाते, लेकिन बैटिंग इनकी इतनी खास नहीं है। उसके बाद आते हैं मैक्स ब्रांड, फिर आते हैं अफगानी नजीबुल्लाह ज़दरान, फिर सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब, मेहरान मुमताज, माज सदाकत, अली रजा। फिर आते हैं अलजारी जोसेफ, क्या बॉलिंग करते हैं भाई अलजारी जोसेफ, वेस्ट इंडीज के टॉप बॉलर है अलजारी जोसेफ। उनके बाद आते हैं अहमद दानियाल, जिनको इजाद लाहौर कलंदर ने किया था, अब ये पेशावर दलमी में आ गए, ये भी अच्छे बॉलर है, तो इनका स्क्वाड भी काफी बैलेंस है। पेशावर दलमी के बाद अब बारी आती है हमारे के यानी कराची किंग्स की, जिनकी परफॉर्मेंस PSL में कंसिस्टेंट नहीं रही कभी भी। तो इनके प्लेयर में पहले आते हैं अब्बास अफरीदी, जिनको इन्होंने मुल्तान सुल्तान से छीना है। अब्बास अफरीदी के बाद आते हैं एडम मिल, ओह भाई इनका क्या पेस है एडम मिल का यार, ये तो 50 साल की स्पीड से बॉलिंग करना तो इनके लिए आम सी बात है, ये भी कराची किंग्स की टीम में आ गए। उसके बाद इन्होंने चुना डेविड वार्नर को, उन्होंने कहा डेविड वार्नर को भाई रुक जाओ सीनियर प्लेयर, हम आपको अपनी टीम में लेंगे। डेविड वार्नर के बाद आते हैं हसन अली, इंडिया के दामाद। फिर आते हैं जेम्स विंस, इंग्लिश बैटर। फिर खुशदिल शाह को इन्होंने मुल्तान सुल्तान से छीन लिया, एक और हार्ड हिटर मुल्तान सुल्तान से छीन गया भाई। इस वक्त भाई इस सीजन में तो मुल्तान सुल्तान से काफी प्लेयर छीने गए हैं। खुशदिल शाह के बाद आ जाते हैं कराची की शान, यानी कि उनके कप्तान शान मसूद के बाद आ जाते हैं इरफान खान नियाज़ी, जो शॉट इतने ऊंचे मारते हैं कि बॉलर को बॉल नजर ही नहीं आती। फिर आ जाते हैं आमिर जमाल, अरफात मिनहास, फिर न्यूजीलैंड की विकेट कीपर टिम सेफर्ड, जहर महमूद, लिटन कुमार दास फ्रॉम बांग्लादेश, मीर हमजा, फवाद अली। फिर आ जाते हैं रजीउल्लाह, फिर आ जाते हैं मोहम्मद नबी, एक और सीनियर प्लेयर फ्रॉम अफगानिस्तान। उसके बाद केन विलियमसन को इन्होंने लिया सप्लीमेंट्री कैटेगरी में। केन विलियमसन के सितारे पहले गड्ढे में नजर आ रहे थे, कोई भी इनको नहीं ले रहा था, लेकिन कराची वालों ने कहा नहीं भाई हमने आपको लेना है। तो कराची किंग्स ने केन विलियमसन को सप्लीमेंट्री कैटेगरी में जाकर लिया। फिर उसके बाद उमर यूसुफ आ गए और मिर्जा मामून आ गए। तो ये है कराची किंग्स का स्क्वाड। आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि किसका स्क्वाड सबसे तगड़ा है और इस मरतबा कौन सी टीम PSL का टाइटल जीतने की सलाहियत रखती है। और हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स